नमस्कार दोस्तों, केकेस डेली ड्राइव में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शनिवार को संपन्न हुए आईपीएल मैचेस के बारे में। शनिवार का दिन एक अविश्वसनीय रन चेस, अविश्वसनीय बल्लेबाजी, ड्रॉप्ड कैचेस, बॉलरों की दयनीयता। बॉलर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे इस दोनों मैचों में। सर्वप्रथम डीडी और किंग्स के 11 की मैच की बात करते हैं। डीडी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 264 रन बनाए, जिसमें केएल राहुल ने 67 बॉल पे 152 रन बनाए। अविश्वसनीय बल्लेबाजी करी केएल राहुल ने, लेकिन उन्हें एक जीवन दान भी प्राप्त हुआ इस शुरू के अपने रनों के दौरान। अगर वो जीवन दान प्राप्त ना होता तो हो सकता है ये स्कोर भी नहीं बनता, तो ये भाग्य की बात है। और केएल राहुल एक पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए जिसने 150 रन इंडिया की तरफ से पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने 150 रनों का स्कोर किया है आईपीएल में। इससे पहले कोई भी भारतीय बल्लेबाज 150 रन स्कोर नहीं कर पाए हैं आईपीएल में। जब किंग्स 11 की बल्लेबाजी आई तो लगा कि 264 रन बहुत हैं और जीतना मुश्किल है, लेकिन प्रियांश आर्य और प्रभ सिमरन ने ऐसी बल्लेबाजी करी, मुझे लग ही नहीं रहा था देखकर कि गेंदबाजी भी हो रही है। वो जिधर चाह रहे थे उधर छक्का लगा रहे थे। तो मेरा बॉलिंग कोच से एक सवाल है कि ऐसी स्थिति में वो अपने बॉलरों को किस तरह का इंस्ट्रक्शन देंगे, जिसमें बल्लेबाज उन्हें जिधर चाह रहा है उधर मार रहा है और गेंदबाजी भी वो उस तरह की नहीं कर पा रहे हैं कि जिससे बल्लेबाज को रोक सके। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है गेंदबाजी कोच के लिए, हर एक फ्रेंचाइजी के गेंदबाजी कोच के लिए इस आईपीएल में, क्योंकि बल्लेबाज जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजी कोच का तो मेरे समझ से पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या कोचिंग कर रहे हैं गेंदबाजी की, क्योंकि उनका तो ये दिखना चाहिए कि अगर इस तरह की स्थिति है तो उन्होंने गेंदबाजों को किस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया कि ऐसी स्थिति में कैसे वो अपने आप को संभालें। इसमें वो गेंदबाज अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे हैं और इसका नतीजा ये हुआ कि किंग्स ने ये 264 रनों का लक्ष्य 18.5 ओवर्स में कंप्लीट कर लिया और कैचेस भी छूटे। इस मैच के दौरान भी, किंग्स के इनिंग्स के दौरान भी कैचेस छूटे, और जो ये कैच छूट रहे हैं ये फील्डिंग कोच के लिए एक सवाल है कि ऐसे इजी कैचेस भी छूट रहे हैं, तो या तो प्लेयर अपने आप को फुल्ली कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या ये तो जो फील्डिंग कोच हैं उनके लिए ये सवाल है कि वो ऐसी स्थिति के लिए कैसे अपने फ्रेंचाइजी की टीम को तैयार करें। दूसरा मैच राजस्थान रॉयल्स और एसआरएच के बीच हुआ और हमारा 15 साल का जो यंग प्रोडिजी है वैभव सूर्यवंशी, उसने ये साबित कर दिया कि वो जो बल्लेबाजी कर रहा है वो तुक्का नहीं है, वो फ्लूक नहीं है, वो सचमुच में बल्लेबाजी इस तरह की कर रहा है। उसने पैट कमिंस को पहली बार फेस किया और उनकी गेंद पे भी छक्का मारा। इससे ये उसके माइंडसेट को बता रहा है कि वो किस माइंडसेट से बैटिंग करने उतरता है। उसका भी कैच ड्रॉप हुआ और कैच ड्रॉप सैटरडे का एक पता नहीं एक बहुत बड़ा कारण भी है इतने बड़े रन बनने के, तो उसका भी कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन उसने उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी करी और 37 गेंदों पे जो पिछला शतक मारा था उससे अपने रिकॉर्ड को बेहतर करते हुए 36 गेंदों में सेंचुरी मारा लगाया उन्होंने, जो कि एक 15 साल के बच्चे के लिए एक ऐसे लगता है कि जैसे 15 साल के बच्चे हमारे इंडिया में गली में क्रिकेट खेलते हैं और ये करते हैं, लेकिन ये 15 साल का बच्चा गॉड गिफ्टेड लगता है। और इसकी बल्लेबाजी में जो स्ट्रेंथ है, जो बैट स्विंग है, ये सब चीज़ें अविश्वसनीय लग रही हैं। जिस तरह वो खेल रहा है, जिस तरह वो माइंडसेट है, जिस तरह की गेंदबाजी उसके सामने आ रही है, फिर भी वो उन सबों को टैकल कर रहा है, तो ये रियली एक अनबिलीवेबल है। और 15 साल के बच्चे को मैंने आज तक
इस तरह की बल्लेबाजी करते हुए अपने जीवन में नहीं देखा। ये पहली बार है देख रहा हूँ। अगर राजस्थान रॉयल्स का कोई भी मैच होता है तो मैं इंटरेस्टिंगली वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी के लिए ही देखता हूँ कि वो कैसी बल्लेबाजी कर रहा है। और उसके बाद आई एसआरएच की बारी। एसआरएच ने भी धमाकेदार बैटिंग करी और अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की जो साझेदारी हुई, वो साझेदारी ने ये जो लक्ष्य है इसको छोटा कर दिया। और अभिषेक शर्मा का भी एक कैच ड्रॉप हुआ, 2-2 कैच ड्रॉप हुए अभिषेक शर्मा के, और उन्होंने 29 गेंद पे 57 रन बनाए। तो आप समझ सकते हैं कि ड्रॉप कैचेस कितने महंगे पड़ रहे हैं हर एक टीम के लिए। और इस तरह एसआरएच ने भी इजीली चेज कर लिया मोर देन 200 रन का जो टारगेट था। तो सैटरडे का दिन ऐसा लग रहा था जैसे हम बचपन में मदारी का खेल देखते हैं, जिसमें मदारी खेल दिखाता है और अविश्वसनीय चीज़ें सामने होती हुई दिख रही थी। तो वही आईपीएल है। मैं आईपीएल के फ्रेंचाइजी एडमिनिस्ट्रेटर से अनुरोध करूंगा कि कुछ गेंदबाजी भी हमें देखने को मिले जहां बल्लेबाज डांस करता हुआ दिखे, कि उस शॉट लगाना चाह रहा है फिर भी शॉट नहीं लग रहे हैं, तब हमें बल्लेबाजों की भी परख होगी कि वो बल्लेबाजी कैसे कर रहे हैं। धन्यवाद।